आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है टॉलरेंस एंड टैकीफाइल एक्सिस। टॉलरेंस देखेंगे कि टॉलरेंस जो है हमारे फार्माकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। टॉलरेंस का मतलब है कि रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोजेज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब किसी ड्रग का हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होना किसी बायोलॉजिकल एक्शन को शो करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज, किसी भी ड्रग का रिक्वायरमेंट हायर डोज में होना उसके मैक्सिमम रिस्पॉन्स को शो करने के लिए। एक तरह से ड्रग का एडिक्शन भी कह सकते हैं कि हाँ हमेशा उसको हाई कंसंट्रेशन में ड्रग देंगे तो वो टॉलरेंस की तरह करेगा। अब टाइप की बात करते हैं तो जो टॉलरेंस है वो दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक होता है एक्वायर्ड। जो नेचुरल होता है वो होता है कि हाँ कोई पर्टिकुलर स्पेसीज में या किसी पर्टिकुलर रेस या स्पेसीज में अगर किसी हायर ड्रग का कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर द एक्शन टू प्रोड्यूस एक्शन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो उसको कहते हैं नेचुरल। जैसे देखते हैं आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो रैबिट होते हैं उनको जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन के लिए वो टॉलरेंट होते हैं। मतलब कि यहाँ जो रैबिट है उनको क्या होगा कि जो एट्रोपिन है उसका हायर कंसंट्रेशन हायर डोज देंगे तब जाके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होगा। अब बात करते हैं एक्वायर्ड टॉलरेंस के बारे में। जो एक्वायर्ड टॉलरेंस है वो होता है ड्यू टू रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। किसी ड्रग को बार बार एक ही ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करना या इंट्रोड्यूस करना एक ही ड्रग को, तो वो हो जाएगा एक्वायर्ड। पेशेंट इसमें क्या होता है कि पेशेंट पहले जो है इसमें आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, द पेशेंट हु वाज इनिशियली रिस्पॉन्सिव बिकम टॉलरेंट। ऐसा पेशेंट जो शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स ड्रग के लिए देता है वो धीरे धीरे उस ड्रग को टॉलरेट करने लगता है। कहने का मतलब है कि उस ड्रग के लिए वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता है। जब उसमें उसे हायर कंसंट्रेशन में वही ड्रग दिया जाता है तो वो फिर से अपना जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो शो होने लगता है। एग्जाम्पल में देखते हैं टॉलरेंस डेवलप ड्यू टू टेक ऑफ। ऐसे टेक ऑफ ओपियाइड्स, बार्बिचुरेट्स या नाइट्राइड्स, बेंजोडाइजापिन, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स। मतलब ऐसे ड्रग जो ऐसे ड्रग होते हैं सिडेटिव या सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एनेक्साइटिक ड्रग। ऐसे जो ड्रग होते हैं एंटी एनेक्सियोलाइटिक ड्रग, ऐसे ड्रग जो होते हैं वो जो है टॉलरेंस शो करते हैं। धीरे धीरे आदमी को उसकी लत लग जाती है तो उसको उसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के लिए हायर कंसंट्रेशन में उसी ड्रग को देना पड़ता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन की वो ड्रग किस तरह हमारे बॉडी में वर्क करता है और हमारी बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देती है। मेनली देखेंगे जो मोड ऑफ एक्शन है वो दो टाइप का होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको डिपोजिशनल टॉलरेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी ड्रग के लिए टॉलरेट हो जाते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारे जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसीजर है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, उस प्रोसीजर को क्या करता है वो चेंज कर देता है। जिससे क्या होता है कि ड्रग का कंसंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन पर रिड्यूस हो जाता है। जहाँ पे ड्रग को जाकर जिस रिसेप्टर से बाइंड होकर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना है उस जगह पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो जितने भी बार्बिचुरेट्स होते हैं वो खुद ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम, जिसको CYS450 भी कहते हैं। अब देखते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स दिखा रही है, तो उसको इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है फंक्शनल टॉलरेंस। अब आप देखेंगे कि ये क्या करता है, चेंजेज इन द टारगेट टिश्यूज। ये क्या करता है, जो हमारे जिस ड्रग को जिस टिश्यू पे जाके बाइंड होके जिस रिसेप्टर से जाके बाइंड होके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना हो उस टारगेट वो टिश्यू को वहाँ नहीं पहुँच पाता है। जिससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है। एक तो ये अगर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लेस रिस्पॉन्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। यहाँ इसका मतलब है कि जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है उसमें जो है एसिड और वाटर का रिटेंशन हो जाता है, एसिड और वाटर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके लिए इसको इसीलिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, टैकीफाइल एक्सिस। टैकीफाइल एक्सिस एक तरह का जो ये है कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। किसी ड्रग का रैपिड जल्दी से किसी भी ड्रग के लिए टॉलरेंस का डेवलप होना रैपिडली,
तेजी से किसी ड्रग का टॉलरेंस का जो है डेवलपमेंट होना टैकीफाइलैक्सिस होता है। देखेंगे किसी भी ड्रग को अगर हम रिपीटेडली बार बार एक ही ड्रग को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल में, मतलब बहुत कम समय में किसी ड्रग को बार बार अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, उसमें जो है टैकीफाइलैक्सिस या इसको कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस बहुत तेजी से होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो ऐसे ड्रग हैं इफेड्रिन और एम्फेटामिन, बाकी बहुत से ड्रग होते हैं। मोड ऑफ एक्शन में देखते हैं स्लो डिसोसिएशन ऑफ ड्रग, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं इसका कि स्लो डिसोसिएशन ऑफ ड्रग टू द रिसेप्टर। ऐसे ड्रग जो कि जो रिसेप्टर पर स्लो डिसोसिएट होते हैं वो जो है अपने डिसोसिएट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, जो रिसेप्टर है उसको वो ब्लॉक किए रहेंगे। जब रिसेप्टर ब्लॉक रहेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इफेड्रिन गिव्स रिपीटेडली इन ब्रोंकियल अस्थमा मे नॉट गिव डिजायर्ड रिस्पांस। जो इफेड्रिन है अगर हम किसी ब्रोंकियल अस्थमेटिक पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करता है, क्योंकि बार बार उसी पेशेंट को वो ड्रग दिया जा रहा है, इफेड्रिन दिया जा रहा है, तो वो टैकीफाइलैक्सिस काज होने के नाते जो है डिजायर्ड रिस्पांस नहीं दे पाता। आप यहाँ कर्व से समझिए कि ये जो कर्व है ये ऊपर है डोज और नीचे रिस्पांस। ये अगर हम किसी ड्रग के डोज को बढ़ाते हैं, बार बार शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में डोज को बढ़ाते हैं तो शुरू में तो वो अच्छा रिस्पांस देगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या है, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। टॉलरेंस डेवलप होने की वजह से आप यहाँ देख सकते हैं जो डोज है वो घटता है, डोज आप बढ़ाते जाएंगे, फिर डोज जो रिस्पांस है रिस्पांस घटता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो जो पेशेंट है उस ड्रग के लिए टॉलरेंट हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है टॉलरेंस एंड टैकीफाइलैक्सिस, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा नंबर में नहीं, लेकिन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं। अगर टॉपिक आज के आगे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एलर्जी एंड डिपेंडेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।